आज के दिन मेरे दोस्त मुझसे मजदूरी करवाते हैं और मजदूरी करने के बाद मेरा हुलिया कुछ इस तरह से बन जाता है। अब ये मजदूरी मुझे क्यों करनी पड़ती है और इसमें मेरा क्या फायदा होता है, ये तो आपको व्लॉग देखकर ही पता लगेगा। यार आज सुबह मैं और एहसान ऑफिस के बाहर पौधों को पानी लगाने के लिए आए हुए थे और मेरी टीम का कैप्टन रऊफ भी मेरे साथ ही आया होता है। अब ये हमारे ऑफिस के सामने एक ग्राउंड देखते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर पिच लेवल की बनेगी, हम अपनी प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकते हैं हार्ड बॉल की। ये बात तो इसकी मुझे भी ठीक लगती है क्योंकि हम जो लास्ट मैच हार के आए थे वो बगैर प्रैक्टिस किए हुए हमने खेला था। अब इस ग्राउंड के अंदर पिच तो बन सकती है लेकिन हमें मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर घास बहुत ज्यादा होता है। रऊफ यहाँ पर कैमरा पकड़ के मुझे मजदूरी पर लगा देते और कहता है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, तू जल्दी से काम कर। तकरीबन 1 घंटा लगाकर हम इस पिच के ऊपर से सारा का सारा घास हटाते हैं और उसके बाद जाके इसकी वो शक्ल नजर आती है। हल्का फुल्का इसके ऊपर घास बाकी रह गया होता है, वो हमने बाद में उतारना होता है क्योंकि अभी यहाँ पर मट्टी बहुत ज्यादा सख्त होती है और ये घास उतर ही नहीं रहा होता। फिलहाल तो इसके ऊपर पानी लगा के हम मट्टी को नरम होने के लिए छोड़ देते हैं ताकि इसमें से घास आसानी से उतर सके। अभी हम एक काम खत्म करके आई होते हैं कि एहसान यहाँ पर दूसरा काम लेकर आ जाते हैं हमारे लिए। अब एहसान की होने वाली होती है शादी और ये कहते हैं कि मैंने अपना ये वाला गराज खाली करना और यहाँ पर अपनी गाड़ी खड़ी करनी है। अब ये होता है एहसान का रूम जो कि हम डेकोरेट कर रहे होते हैं। फिलहाल तो अब इसकी सीलिंग लगी होती है और थोड़ा बहुत डिजाइन बना होता है। यहाँ इसके रूम का अभी रंग रोगन भी होना होता है और काफी ज्यादा फर्नीचर भी आना होता है। फिलहाल तो हम यहाँ पे एहसान का गराज खाली कर रहे होते हैं जो कि इसने अपने सामान से भर रखा होता है। अब एहसान पहले क्योंकि स्टील का काम करता था और इसके पास सारा का सारा स्टील का सामान होता है। अब ये सारा का सारा सामान हमें गराज से उठाकर ऊपर छत पर ले जाना होता है। अब जब 2 घंटे लगाकर हम ये सारे का सारा सामान छत के ऊपर ले जाते हैं तो हमारे पास एंड में ये लोहे का फ्रेम बचता है और रऊफ यहाँ पर अपने हाथों से इसकी पैमाइश लेकर सीढ़ियों पर जा रहा होता है कि ये सीढ़ियों से गुजरेगा भी सही या नहीं। अब जब ये पैमाइश सीढ़ियों पर जाकर चेक करते हैं तो इसकी पैमाइश बिल्कुल परफेक्ट होती है, यहाँ से फ्रेम गुजर रहा होता है। लेकिन जब हम इसको सीढ़ियों के ऊपर लेकर जाते हैं तो ये आगे जाके वहाँ पे फंस जाता है। रऊफ की सारी कारीगरी के ऊपर पानी फिर चुका होता है, ना ये फ्रेम आगे जा रहा होता है और ना ये पीछे निकल रहा होता है। खैर ओके सो होकर बड़ी मुश्किल से इस फ्रेम को हम सीढ़ियों से निकाल लेते और ऊपर छत पर ले आते हैं। अब ये सारा सामान 2 से 2.5 घंटे लगाने के बाद हम छत के ऊपर रख तो देते हैं लेकिन उसके बाद जो मेरी हालत होती है वो तो पूछो ही ना यार। मेरा हुलिया देखकर आपको अंदाजा हो रहा होगा कि हमने यहाँ पर कितनी ज्यादा मेहनत की है। सारा काम शाम मुकाने के बाद हम अपना हुलिया ठीक करते हैं और उसके बाद सीधा घर की तरफ निकल पड़ते हैं। अभी आप लोग टेंशन न लो, व्लॉग अभी खत्म नहीं हुआ। उसके बाद मैं अपनी टसा मोहर टी निकालता हूँ घर से और मैं और रऊफ आ जाते हैं सीधा स्पोर्ट्स शॉप पर। अब जो हमने ग्राउंड के अंदर पिच बनाई होती है हमें उसके लिए चाहिए होता है एक नेट जो कि उसके चारों तरफ से लग जाए ताकि नेट लगाने के बाद हमें हार्ड बॉल क्रिकेट की प्रैक्टिस करने में आसानी हो जाए। अब शॉप के अंदर एंटर हो तो ये हमें एक नेट दिखाते हैं जो कि होती है 80 बाय 10 की। इनके पास टोटल 4 किस्म की नेट होती है, एक 40 फुट की, एक 60 फुट की, एक 80 फुट की और एक 100 फुट की। अभी 80 फुट वाली नेट तो ठीक होती है लेकिन ये इसकी प्राइस काफी ज्यादा मांग रहे होते हैं। इस 80 फुट वाली नेट को जब मैंने ऑनलाइन चेक किया तो इसकी प्राइस आ रही थी 4500 रुपए तकरीबन, लेकिन ये शॉप वाले वही सेम नेट हमें बता रहे होते हैं तकरीबन 7000 से 7500 रुपए। अभी फिलहाल हमें समझ नहीं आ रही होती कि ये नेट हम ऑनलाइन खरीदे यहाँ से खरीदे। खैर नेट को अभी हम डिसकंटिन्यू कर देते हैं और अपने लिए यहाँ से हम ले लेते हैं ये स्टंप्स। यार हर व्लॉग में ना आप बेइज्जती करते हो कि स्टंप ही ले लो, अभी स्पेशल आपके लिए लेने के लिए, वैसे हमें जरूरत नहीं है स्टंप्स की। हम तो अपने वो क्या कहते हैं ब्रिक्स भी रख लेते हैं, उससे भी काम चल जाता है। यार यहाँ से स्टंप्स लेने के बाद मैं शीशे में फ्लैक्स मारता हूँ और उसके बाद इसको लेकर हम निकल पड़ते हैं वापस घर की तरफ। अब वापस घर जाते हुए मैंने रास्ते से अपने लिए जहाज की सिम निकलवानी होती है।